हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है जीएस के क्वेश्चंस जो हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपने अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। डेली क्लास होती है, आपको पता होगा डेली लाइव क्लास कब से होती है। डेली लाइव क्लास होती है 8 to 9 एंड 9:30 to 10:30 ये क्लास होती है जो आप लोग को डेली मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, आपको सारी डिटेल्स मेरी आपके सामने है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपके सामने है। और अनअकैडमी पे जितने भी टीचर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो कहीं से होना नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डेली लाइफ क्लास, जैसे मैंने आपको बता दिया है। आप हमारे सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए आपको ध्यान रखना है इस कोड का। बेटा इस कोड का याद रखोगे, देखना SANGEETA ये कोड है। और इस कोड को जब लगाओगे तो मिलेगा 10% का क्या ऑफ, क्या मिलेगा 10% का ऑफ। क्लियर है ना। तो इसी तरह लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए ताकि हम लोग अपने सेशन में अच्छे से अच्छे डिस्कशन कर सकें। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो राइट आंसर इज अरावली। राइट आंसर इज अरावली। क्लियर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो राइट आंसर इज अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देन राइट आंसर इज बताइए भाई, शाहजहां। राइट आंसर इज शाहजहां। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। देन राइट आंसर इज लोकसभा। राइट आंसर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, आप ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है, दोनों ही काम करते हैं। देन राइट आंसर है भारत, अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर है ए एंड बी बोथ। कि बताइए, मनोरंजन की जीविकोपार्जन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज जीविकोपार्जन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की गति। बताइए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। पहला ऑप्शन है सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं हो जाती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, राइट आंसर क्या होगा, मंद हो जाती। क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में डालिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स डालो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन राइट आंसर इज बताइए भाई, सभी लोग आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या है, राष्ट्रपति। क्लियर। राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव
किया गया था? संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को सोच समझ के देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज संविधान सभा द्वारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जितने लोग भी हमारे संग जुड़ते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहता है। इसी तरह लगातार बने रहिएगा तो आपको डेली बेसिस पे नए से नए क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? मतलब भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाई सीधा सा बात है, राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान। क्या है? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? रूसी, फ्रेंच, चीनी, अमेरिकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी संविधान। क्या होगा? अमेरिकी संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले, क्या क्वेश्चन है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो राइट आंसर इज विधानसभा को भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की, या विधानसभा सत्वावसान करने की। तो इसका राइट आंसर क्या है? विधानसभा स्थगित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या इंदिरा गांधी। देन राइट आंसर इज इंदिरा गांधी। राइट आंसर इंदिरा गांधी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बताओ भाई सभी लोग आंसर देते हुए चलो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 24 अक्टूबर। याद रखिएगा 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूएनओ की। ठीक, हेडक्वार्टर की बात कर लें तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर की बात कर लेते तो बेटा मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर हैं। ठीक है, और हेड की बात कर लेते हैं तो हेड कौन है? एंटोनियो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है क्रायोमीटर। क्या है? क्रायोमीटर। क्या है? क्रायोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 630, 530, 430, 330। इसका राइट आंसर क्या होगा? देन इसका राइट आंसर है आपका, बताइए भाई, सभी लोग बताइए, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? सभी लोग आंसर देते हुए चलिए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए भाई। आपको थोड़ा तो आइडिया लगी होगा, आप तो आंसर दे सकते हैं। एंड राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? बताइए भाई इसका राइट आंसर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? उसका राइट आंसर क्या होगा? 1778, 1773, 1776, 1793। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डालते चलो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करते हुए चलो, लाइक करते हुए चलो। ये दो काम तो करना ही करना है। राइट आंसर है 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर इज फ्रांस। राइट आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? आंसर दीजिए सभी लोग। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर बताइए, क्योंकि ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर MS राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। डॉक्टर S राधाकृष्णन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बना रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बना रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ भाई। डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बताइए इसका राइट आंसर।
राइट आंसर है संसद, राइट आंसर है संसद। क्या है राइट आंसर? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, बताइए कितने महीने में? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीने में? 30 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 8 महीने में? देन राइट आंसर इज 6 मंथ। राइट आंसर क्या है? 6 मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राइट आंसर इज एग्लो इंडियन, एग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? बताइए इसका राइट आंसर। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? राइट आंसर इज 0.1, 0.1। याद रखिएगा, 1 नहीं है, 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? आर्द्र कृषि होती है, बताइए भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग आंसर दो। राइट आंसर इज केरल, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए। देन राइट आंसर क्या है? केरल। राइट आंसर इज केरल, केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं? बताइए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं? असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और आपको बता दें, यूटीआई का नया नाम भी क्या है? एक्सिस बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप बताइए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर। जीआईसी, यूटीआई, एसबीआई, एलआईसी? राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को आंसर देना है भाई। राइट आंसर इज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है? एनएसई, सेबी, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी जुड़े हैं? बताइए, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी किससे जुड़े हैं? बताइए, कौन गांधी जी से जुड़ा था? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? बताइए भाई, इसका राइट आंसर बताइए। आप सभी राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है सरोजिनी नायडू, राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
भारत के उत्थान के लिए जन्म चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए भाई, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? रिपन। राइट आंसर इज रिपन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को बताना है। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। बताइए किसकी स्थापना की है? राइट आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, बताइए। चारा चारा चंपारण ग्रह सत्याग्रह शुरू हुआ था, बताइए कब हुआ था? राइट आंसर है 1917, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज यंग इंडिया, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है ए, नैसर्गिक एवं अंगीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताओ भाई। तो राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेगा? बताइए, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग कब अपनाई गई थी? नीति आयोग, बताइए। नीति जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर। तो ये स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन हमेशा कौन होता है? तो बेटा इसका चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान आप सभी को बताना है कब प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 2014। आपको पता होगा 2019 तक का टारगेट था कि भारत को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है, वो भी कब? 2 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मल भारत अभियान कब अपनाया गया? निर्मल भारत अभियान कब अपनाया गया? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? 1999। राइट आंसर इज 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज
कब सक्रिय हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर बताओ भाई, सभी लोग आंसर देते हुए चलो, है ना। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर इज लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इसका राइट आंसर। भाई सीधी सी बात है यार, 26 जनवरी 1950, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? सभी लोग आंसर देते हुए चलो। तो राइट आंसर क्या होगा? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? साइकस। राइट आंसर इज साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? भाई बताते चलो सभी लोग आंसर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? पोमोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो राइट आंसर इज सी, लीनियस। लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इज कनाडा। राइट आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, बताइए किससे? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। राइट आंसर इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया? इसका राइट आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? देन राइट आंसर क्या होगा भाई? थोड़ा सा सोच के बताओ ना। अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताना है। बताइए भाई। राइट आंसर क्या होगा? सोच सोच के बताओगे क्या यार? इतना सोच लोगे तो कैसे काम चलेगा? राइट आंसर है लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका राइट आंसर बताओ। चलो भाई बताओ, भाई सभी लोग बताओ, जल्दी बताओ भाई। ग्लूकोज, इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो राइट आंसर क्या होगा? विसरण। राइट आंसर इज विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? राइट आंसर हुपलैंड ने कहा था। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने जब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, बताइए इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? राइट आंसर इज 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सा जवाब है भाई, सभी को देना है। राइट आंसर है एनी बेसेंट। इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चन रखे, सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों में प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 352-356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? राइट आंसर क्या होगा? जाति और धर्म। जाति और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को देना है। तो राइट आंसर क्या है भाई? सभी लोग देते चलो राइट आंसर। 21 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली, अपनी दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। भाई कागज का नोट तो कागज का होता है, चेक भी कागज का होता है, ड्राफ्ट भी कागज पर होता है, एटीएम जो होता है प्लास्टिक का होता है। भाई सिंपल सी बात है।
किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्र रूपी वस्त्र धारण किए हुए? राइट आंसर क्या होगा? पीगू। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? 1975। तो अक्टूबर 1975 को हुआ था, जिसके लिए एमएस स्वामीनाथन और इंदिरा गांधी जी ने, किसने? इंदिरा गांधी जी ने सिफारिश की थी। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद इसकी कमिटी पूछी जाती है, तो आप बताओगे नरसिम्हन कमिटी। इसका एक्ट पूछा जाए तो आप बताओगे 1976। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आप याद रखो, रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। अब जब नाबार्ड की बात आई है तो नाबार्ड की स्थापना भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नाबार्ड, बताइए, 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है। अच्छा, आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स की हिस्सेदारी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्स की हिस्सेदारी आप बताओगे कि क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक, इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब जब आरबीआई की बात आ जाती है तो यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं आरबीआई, जिसका एक्ट 1934, इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन 1949, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के? 25 नंबर के। ठीक है। और याद रखिएगा, आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक की ही नोट छाप सकता है। ठीक है। और याद रखिएगा, आरबीआई की रिकमेंडेशन किसने दी थी, सिफारिश किसने की थी? तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। देखिए, ये कब स्टैब्लिश हुआ? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या काम करता है? प्लानिंग कमीशन में बनी प्लानिंग्स को अप्रूव करता है। क्या करता है? अप्रूव करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है?
बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर, सिंपल क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? याद रखिएगा, स्वपोषी कौन होता है? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग, टिक्की वाला टिक्का नहीं, टिक्का रोग। राइट आंसर है मूंगफली। राइट आंसर इज मूंगफली। राइट आंसर मूंगफली। राइट आंसर इज मूंगफली। क्लियर? बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? कैंसर, क्षय रोग, आतशक, इनमें से कोई नहीं। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग याद रखिएगा आतशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। बताइए, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। जल्दी बताओ भाई, सिंपल सी बात है, सारी दुनिया की फिल्मी नगरी कहाँ है भाई? आपके मुंबई। ठीक है, तो भाई कहाँ है? सबसे संपत्ति वाला राज्य भी कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? बताइए। राइट आंसर बताओ भाई, सभी लोग आंसर देते हुए चलो। 58.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका राइट आंसर है 17.5। राइट आंसर इज 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो राइट आंसर इज महाजन। क्या गांव में देखा है, अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेते थे और लोन देते थे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है भाई? आंसर देते हुए चलो सभी लोग। 1904, 7, 5, 20। तो राइट आंसर 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? आपको पता होगा बीएसई, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो राइट आंसर इज मुंबई। क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर है? बीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने किया था? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है महबूब उल हक। महबूब उल हक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। आपको पता होगा 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। क्लियर? प्राइमरी में आपका आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है औद्योगिक सेक्टर, और टर्जरी में आपका आता है सर्विस सेक्टर। और आपको बता दें सरकार की सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से है? सर्विस सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आपको पता होगा शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाता है, या तो वो पढ़ा सकता है पैसे स्कूल में पढ़ा सकता है, या तो घर में पढ़ा सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों तरह की क्रिया है। क्या है? दोनों तरह की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? अच्छा, नोटों को छापने का काम किसका है? तो याद रखिएगा, नोटों को छापने का काम आरबीआई का है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्लियर, नोटों को छापने का काम आरबीआई का है। आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक की नोट छाप सकती है, और उस पर सिग्नेचर किसका होता है? याद रखिएगा, आरबीआई गवर्नर का। और 1 रुपए की नोट पे, तो याद रखिएगा 1 रुपए की नोट पे सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर बताइए। इसका मतलब समझ रहे हैं? आईडीबीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर बताओ, सभी लोग आंसर देते हुए चलो। 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फेडरल रिजर्व बैंक आपको पता होगा अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनको साइकस पाइनस, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधियां इन्फेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या है? इन्फ्रेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद और या जवाहरलाल नेहरू? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को बताना है भाई। तो इसका राइट आंसर भाई बताओ सभी लोग। लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भाई आंसर देते हुए चलो। Then right answer is
WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भैया अपना भारत हर चीज में आगे है, हर चीज में। जनसंख्या में तो आगे है, विधान संविधान का लेख में भी आगे है, हम लोग लिखते ज्यादा है ना। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है जी ऑस्टिन। राइट आंसर है जी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो राइट आंसर आप सभी को पता है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ दी थी अपनी वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप देख रहे हैं कि आपके लिए मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं 1 घंटे में। आप सोच सकते हैं अगर आप लगातार हमसे बने रहेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा? सिलेक्शन। देन राइट आंसर इज दिल्ली में। दिल्ली में। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत में आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो बेटा राइट आंसर क्या है? लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर क्या है? बी, रेफ्लिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
पौधे की दृष्टि, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का बताइए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है भाई? इसका राइट आंसर बताओ। पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जीवाणु जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो भाई राइट आंसर क्या है? तपेदिक। तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जब जीवाणु एशेरिशिया कोलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एंजाइम में लार पाया जाता है? लार बताइए किस में पाया जाता है? राइट आंसर है टाइलिन। राइट आंसर इज टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कोर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले, गोबर देखा है ना भाई, क्या कहलाते हैं कवक? कोप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिमंडल। संघीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? बताइए इसका राइट आंसर। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताते चलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? बेटा इसका राइट आंसर बताओ सभी लोग। राइट आंसर है सुक्रोज। राइट आंसर है सुक्रोज। क्लियर। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन जो आप लोगों के जीएस के क्वेश्चन से, किसके क्वेश्चन से? जीएस के। ठीक है। डेली आपको 2 टाइम पर जुड़ना है, 8 से 9। ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन है। एक आपको मिलेगी करंट अफेयर्स जो कि आपकी किससे रिलेटेड है? 9:30 to 10:30। अच्छा अब आपको बता दें, दिवाली का माहौल है और दिवाली का जब माहौल हो तो क्या करना चाहिए भाई? सब्सक्रिप्शन को परचेज करना शुरू कर देना चाहिए। तो और कोड लगाना चाहिए संगीता, और इस कोड से आपको मिलेगा 10% का ऑफ। क्लियर।
तो लगातार सब्सक्रिप्शन को खरीदिए और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरीके से जुड़ते रहिए और आप लोग अगली दिवाली में अपने पैसों से बम पटाखे फोड़िए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। यही हमारा क्या है, दिल से शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। ठीक है, तो इसी तरह लगातार क्या करेंगे, बने रहेंगे और हम लोग इस तरह जुड़े रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना भाई सभी लोग को? चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।